इस मूवी के स्टार्ट में बॉल नाम के विलेज को दिखाकर शुरू होता है, जिसके किनारे एक बहुत लंबी दीवार बनी होती है। उस दीवार के उस पार जाने की अनुमति किसी को भी नहीं होती, क्योंकि उस दीवार के उस पार एक जादुई दुनिया होती है। फिर हमें उसी विलेज का एक डस्टर नाम का लड़का दिखाया जाता है। वो लड़का गार्ड को चकमा देकर दीवार पार कर लेता है और वहाँ से आगे बढ़कर वो एक विलेज में पहुंच जाता है। वहाँ एक खूबसूरत बाजार लगता है। उस बाजार में काफी अजीबो गरीबो जादुई चीज देखता है। तभी उसकी नजर एक उना नाम की लड़की के ऊपर जाता है, जो कि असल में एक राजकुमारी है, जिसे एक बीच ने बंदी बनाकर अपने सारे काम करवाने के लिए रखा था। उना उसे एक फूल देती है, जिससे उनको पहली नजर में प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर डस्टर अपने विलेज वापस आ जाता है। फिर देखते देखते 9 महीना गुजर जाता है। एक रात वो गार्ड उसके पास आकर एक बच्चा देता है, जिसमें डस्टर और उना का बच्चा होता है। उस बच्चे को देखकर डस्टर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद कहानी 18 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ वो बच्चा बड़ा हो गया है, जिसका नाम ट्रिस्टन है। वो एक विक्टोरिया नाम की लड़की से प्यार करता था। वो फूल लेकर उसके घर के नीचे आ जाता है और तभी उस विलेज का एक अमीर लड़का आ जाता है। वो लड़का भी विक्टोरिया के लिए फूल लाया था। वो ट्रिस्टन का मजाक उड़ा रहा था। फिर वो वहाँ से चला जाता है, जिससे ट्रिस्टन बहुत दुखी हो जाता है। फिर अगली रात ट्रिस्टन विक्टोरिया को घुमाने ले जाता है, जहाँ विक्टोरिया बताती है अगले हफ्ते वो अमीर लड़का महंगी अंगूठी देकर शादी का प्रस्ताव रखने वाला है। ये सुनकर ट्रिस्टन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए उससे भी महंगा चीज ला सकता हूँ। तभी हमें दीवार के उस पार का राजा को दिखाया जाता है, जो कि अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। इसलिए वो अगले राजा बनाने के लिए अपने बेटों को बुलाता है। फिर वो अपने गले से एक हार निकालता है और कहता है जो भी इस हार को खोजकर प्राप्त करेगा वही इस जादुई दुनिया का राजा बनेगा। ये कहते ही वो हार उड़ते हुए आसमान में चला जाता है। फिर एक तारा से टकराकर धरती की तरफ वापस आने लगता है, जिसे ट्रिस्टन और विक्टोरिया देख लेते हैं। तभी ट्रिस्टन कहता है अगर तुम्हारे लिए वो तारा ला दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिससे विक्टोरिया कहती है हाँ करूंगी। उधर वो तारा एक जंगल में गिरता है। वो तारा दरअसल याविन नाम की लड़की होती है। पास में वही हार भी होता है, जिसे याविन पहन लेती है। याविन के गिरने की खबर 3 बिचेस को पता लग जाता है। फिर उसे खोजने की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि वो बिचेस अगर याविन का दिल निकाल कर खा ले तो वो तीनों जवान हो जाएगी। याविन की बहन, जो कि उससे पहले 400 साल आगे आई थी, जिसे इन बिचेस ने बहला फुसलाकर उसका दिल निकाल लिया था, उस दिल का आखिरी टुकड़ा होता है, जिसे खाते ही वो जवान हो जाती है। फिर अगले दिन डस्टर ट्रिस्टन को ओना के बारे में बताता है। उसका दिया हुआ पत्र और एक जादुई चेन देता है, जिससे ओना को एक बीच ने बंदी बनाकर रखा है। उस पत्र को खोलने पर उसे एक मोमबत्ती मिलता है और पत्र में लिखा था इस मोमबत्ती को जलाकर मेरे बारे में सोचना, तुम मेरे पास आ जाओगे। ट्विस्टर उस मोमबत्ती को जलाता है, लेकिन वो अपनी माँ के बारे में ना सोचकर उस टूटे हुए तारे के बारे में सोचता है, जिससे वो याविन के पास पहुंच जाता है। वो आसपास का नजारा देख उसे पता चलता है याविन ही टूटता तारा है, जिससे वो याविन को चेन से बंदी बना लेता है और कहता है मैं तुम्हें विक्टोरिया को देकर उससे शादी कर लूंगा। पर ये सब सुनकर याविन परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ उन राजा के तीनों बेटों को राजा का सलाहकार शराब देता है, जिसमें सेप्टिवर नाम का बेटे ने जहर मिलाया होता है, जिसे पीने से सलाहकार और एक बेटे अपना दम तोड़ देता है। पर प्राइमस नाम का एक बेटा मरते हुए देख लेता है, उस शराब को नहीं पीता। सेप्टिमर का इस हरकत को देख प्राइमस घबरा जाता है। फिर अगले दिन एक विलेज में एक लड़का अपनी बकरी के साथ होता है। वो विच लड़के को बकरी बना देती है, ताकि उन बकरियों को ट्रॉली में बांधकर घोड़ा गाड़ी जैसी बना सके। इधर याविन और ट्विस्टर के साथ आगे बढ़ने लगती है। काफी चलने के कारण याविन बहुत थक जाती है। इसके बाद ट्विस्टर मान जाता है और याविन को एक पेड़ से जादुई चेन से बांधकर खाना खोजने जाता है। फिर रात में याविन के पास एक यूनिकॉर्न आकर उस चेन से याविन को बचाकर अपने साथ ले जाता है। इधर जामिया अपनी दोनों बिचेस बहन से पूछती है कि याविन कहाँ है। उसके बाद वो दोनों बिचेस एक मगरमच्छ को मारते हैं। उसके आंतरियों से
याविन के बारे में पता लगाती है। वो कहती है कि वो एक यूनिकॉर्न में बैठकर यहीं आ रही है। इसके बाद लामिया अपने दोनों बकरियों को इंसान बना देती है और उस लड़के को लड़की में बदल देती है और ट्रॉली को एक होटल में परिवर्तन कर देती है ताकि याविन उस होटल में आराम करने के लिए रुके, वो उसका दिल निकाल सके। इधर ट्विस्टर याविन के लिए खाना लेकर आता है लेकिन वो वहाँ नहीं होती, जिससे वो वहीं सो जाता है। फिर तभी आसमान से याविन की बहन ट्विस्टर से कहती है कि याविन की जान खतरे में है, तुम्हें उसे जाकर बचाना होगा और पास में एक घोड़ा गाड़ी आ रहा है जिस पर तुम चढ़ जाना। फिर ट्विस्टर की आंखें खुलता है, तभी उसे एक घोड़ा गाड़ी दिखता है। वो उस घोड़ा गाड़ी से मदद मांगता है। उस घोड़ा गाड़ी का मालिक और कोई नहीं प्राइमर्स होता है, जो कि उसे लिफ्ट दे देता है। दूसरी तरफ याविन आगे बढ़ते हुए लामिया के होटल में पहुंच जाती है और तेज बारिश के कारण उस होटल में रुकने का फैसला करती है। उसे लामिया अंदर बुलाकर खातिरदारी करने लगती है और उसे एक बेड में लेटाकर उसका मसाज करने लगती है। वो मसाज के दौरान उसका दिल निकालने की कोशिश करती है। फिर तभी प्राइमर्स और ट्विस्टर आकर दरवाजा को नॉक करते हैं। फिर वो बकरी जो इंसान बना था वो दरवाजा खोलता है। प्राइमस होटल के अंदर गर्म पानी का टब देखकर जिसमें नहाने जाता है और ट्विस्टर घोड़े को अस्तबल में बांधने जाता है। इधर प्राइमस के पास यूविन आ जाती है। उसके गले में वही जादुई नेकलेस देखकर प्राइमस उसे मांगने लगता है। तभी मालिया आकर उसका गला काट देती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और उसकी आत्मा बाकी मरे हुए भाई के आत्मा के पास पहुंच जाता है। ट्विस्टर ये सब देखकर चौंक जाता है और याविन को लेकर जाने लगता है, लेकिन लामिया उनके चारों तरफ आग लगा देती है, जिससे बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है। फिर लामिया याविन का दिल निकालने के लिए आगे बढ़ती है। फिर तभी ट्विस्टर उना की दी हुई मोमबत्ती को उस आग से जलाता है। याविन को अपने घर के बारे में सोचने को कहता है। ट्विस्टर अपने घर के बारे में सोचता है, इसी वजह से वो बादलों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि याविन आसमान में रहती थी। इसी कारण वो दोनों बीच में फंस जाते हैं, जिसे देख ट्विस्टर कहता है, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। तभी उन्हें कुछ पायलट बंदी बना लेते हैं, जिनके पास हवा में उड़ने वाला जहाज होता है, जो आसमान में बिजली को इकट्ठा करते हैं, और उनका कैप्टन का नाम शेक्सपियर होता है। दूसरी तरफ सेप्टिमस लामिया के होटल के पास आता है, जहाँ उसे कोई होटल नहीं मिलता। वहीं उसे प्राइमर का बॉडी मिलता है और वही वो लड़का भी होता है जिसे लामिया ने बकरी बना दिया था। वो कहता है कि लामिया नाम के बीच ने ही उसे मार दिया, जो यूविन नाम की लड़की का दिल निकालना चाहती थी, और वो हार भी यूविन के पास ही है। ये सुनकर सेप्टिमस उस लड़के को अपने साथ ले जाता है और उनके खोज के लिए आगे बढ़ने लगता है। इधर शेक्सपियर उनसे सवाल करता है कि आखिर तुम लोग कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मैं दीवार के उस पार से आया हूँ। जिसे सुनकर शेक्सपियर अपने साथियों के सामने ट्विस्टर को फेंक देता है और यूविन को अपने कमरे में ले जाता है, जहां ट्विस्टर पहले से ही मौजूद था। शेक्सपियर कहता है कि मुझे वो लोग इस रूप में पसंद करते हैं। उन्हें दिखाने के लिए ट्विस्टर का कपड़ा फेंक देता है। फिर ट्विस्टर और यूविन अब आपस में सबसे मिल जाते हैं। फिर ट्विस्टर को तलवारबाजी सिखाता है, फिर पास में ही लैंड में उन्हें छोड़ देता है। उसके बाद सेप्टिमस उनके खोज करते करते शेक्सपियर के पास पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है शेक्सपियर गे है। शेक्सपियर उन लोगों का पता नहीं बताता। फिर शेक्सपियर को बचाने के लिए उनके साथी वहां आ जाते हैं। उन्हें देख सेप्टिमस खिड़की से कूदकर पानी में कूद जाता है और सेप्टिमस उन्हें खोजने के लिए निकल जाता है। इधर यूविन और ट्विस्टर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक बीच मिलता है, जिस बीच ने उसकी माँ उना को बंदी बनाया था। वो लोग उस बीच से लिफ्ट मांगते हैं और उस बीच की नजर उस फूल में जाती है जिसे ट्विस्टर के पिता ने उसे दिया था। वो कहती है कि तुम मुझे फूल दे दो, मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगी। और जैसे ट्विस्टर उसे फूल दे देता है, वो विच उसे चूहा में बदल देती है। याविन ये सब देखकर चिल्लाने लगती है, पर वो विच उसे देख और सुन नहीं पाती। विच ट्विस्टर को एक पिंजरे में बंद करके उस बाजार में पहुंच जाती है। पहुंचते वो ट्विस्टर को इंसान में बदल देती है, जिससे उसका शरीर कमजोर हो जाता है और वो जमीन में गिर जाता है। फिर उसे यूविन उसे संभाल कर एक होटल में ले जाती है, जहाँ पता चलता है कि याविन ट्विस्टर को पसंद करने
होने लगती है। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन ट्रिस्टर यूविन का बाल काटकर अपने पास रख लेता है। उसे छोड़ वहाँ अपने विलेज के लिए निकल जाता है। जब यूविन सोकर उठती है, ट्रिस्टर को ना पाकर परेशान हो जाती है। वो होटल के ओनर से पूछती है। वो कहता है कि वो आज सुबह ही वहाँ से चला गया, जिसे सुनकर वो दुखी हो जाती है। वो उदास होकर अकेले ही दीवार के तरफ जाने लगती है। उसे जाते हुए उना देख लेती है। उना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर उसे उस बीच ने चेन से बांध कर रखा था। वो इसलिए रोक रही होती है क्योंकि अगर याविन उस दीवार को पार करेगी तो राख हो जाएगी। इधर ट्रिस्टर विक्टोरिया के पास आता है और कहता है ये उसी टूटा हुआ तारा का बाल है और उस तारा से ही प्यार करता हूँ। और तभी वहाँ वही अमीर लड़का आ जाता है। ट्रिस्टर कहता है विक्टोरिया को अब मैं प्यार नहीं करता और तुम उससे शादी कर सकते हो। फिर विक्टोरिया जैसे ही वो बाल को देखती है वो राख बन जाता है, जिसे देख ट्रिस्टर समझ जाता है अगर यूविन ने दीवार पार कर ली तो वो भी राख बन जाएगी। इसलिए वो दीवार की तरफ भागने लगता है ताकि यूविन को दीवार पार करने से रोक सके। इधर उना बीच को घोड़ा गाड़ी में बंद करके घोड़ा गाड़ी के साथ दीवार के तरफ आने लगती है और सही समय पर यूविन को दीवार पार करने से रोक लेती है और उस दीवार के पार करने का नतीजा भी बताती है। वही बीच घोड़ा गाड़ी से निकल जाती है, ओना को अपनी तरफ खींचने लगती है और तभी वहाँ लामिया आ जाती है जो कि बीच को मार डालती है, जिससे उसकी शक्ति कम हो जाती है। इसके बाद ओना और यूविन को चेन से बांधकर अपने महल में ले आती है और जब दीवार के पास ट्रिस्टर आ जाता है उसे उस बीच का घोड़ा गाड़ी दिखाई देता है, जिसमें से वो अपना फूल लेकर लामिया के पीछे जाने लगता है और उसे जाने के बाद वहाँ सेप्टिमस आ जाता है। वो भी लामिया के पीछे जाने लगता है। इधर ट्रिस्टर महल में पहुंच जाता है, तभी उस पर सेप्टिमस तलवार रख देता है और ट्रिस्टर भी सेप्टिमस पर चाकू रख देता है, जिस पर वो एक साथ लड़ने का सहमति बनाते हैं। वो दोनों मिलकर उन विचेस को मारेंगे, जिस पर ट्रिस्टर मान जाता है। फिर वो दोनों एक साथ उन विचेस पर हमला कर देते हैं, जहां वो उना को देख खुशी हो जाता है क्योंकि उसकी वो बहन है। और तभी एक बीच सेप्टिमस पर हमला कर देती है और उना ट्रिस्टर के पास जाकर कहती है मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, जिसे सुनकर वो गले लगा लेता है। उधर सेप्टिमस उस बीच को अपने तलवार से मार देता है, पर तभी लामिया एक डॉल पर जादू करके उसका हाथ पैर तोड़ देता है, जिसके बाद लामिया उस डॉल को पानी में फेंक देती है, जिससे सेप्टिमस भी मारा जाता है। अब यूविन को बचाने के लिए ट्रिस्टर उसकी तरफ बढ़ता है। उससे लड़ने के लिए लामिया की दूसरी बहन जाती है, लेकिन ट्रिस्टर वहाँ बंदी बने जितने भी जानवर थे उन्हें आजाद कर देता है। वो जानवर उस विष को नोच कर खाने लगते हैं, जिसके बाद लामिया अपनी जादू का प्रयोग करती है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता क्योंकि उसके पास वही फूल होता है जिसे उसके पिता ने उसे दिया था। फिर वो बिजली वाले यंत्र का प्रयोग करता है, लामिया को दूर फेंक देता है। तभी लामिया उस डॉल को पानी से निकालकर उसे चलाने लगती है। वो सेप्टिमस का मरा हुआ शरीर भी ट्रिस्टर से लड़ने लगता है और ट्रिस्टर एक चुमका का रस्सी काट देता है, जिससे सेप्टिमस उस चुमके के नीचे दबकर फंस जाता है। ट्रिस्टर लामिया के पास पहुंचकर लामिया से लड़ने लगता है। उसके बाद लामिया ट्रिस्टर को मारने ही वाला होता है, उसे अपनी बहन की लाश दिखाई देती है। इसके बाद वो कहती है मेरी दोनों बहन मारी गई, अब मुझे यूविन का दिल नहीं चाहिए और तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये लामिया का चाल होता है। फिर तभी वो उस महल के सारे कांच तोड़कर उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद उन्हें मारने के लिए उनके तरफ बढ़ने लगती है। और तभी यूविन ट्रिस्टर को गले लगाकर अपनी आंख बंद करने को कहती है। फिर यूविन अपने आप को चमकाती है। उस रोशनी से लामिया राख में बदल जाती है, जिसके बाद ट्रिस्टर को वही हार मिलता है, पर उसके छूते ही उसका रंग बदल जाता है, जिसे देख उना कहती है राजा बनने योग्य तुम ही हो, जिससे उना के सातों भाइयों को आत्मा को शांति मिल जाता है। फिर वो गायब हो जाते हैं, जिसके बाद ट्रिस्टर का राज्य अभिषेक किया जाता है और यूविन को रानी बना दिया जाता है। इसके बाद मूवी दी एंड। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।